हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में एक उदाहरण समझने के लिए कहा था। अब मैं आशा करती हूँ कि आप समझे होंगे। आज हम उसी उदाहरण को यहाँ पर समझेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण। यदि i शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय हो। मैंने आपको बताया कि पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है करके बता दिया है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब जो पूर्णांक के समुच्चय है ना, उसमें आप शून्य को हटा देंगे तो वो क्या बन जाएगा? शून्य रहित पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है। और संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि x r y यदि x टू द पावर y इक्वल y टू द पावर x। यहाँ यदि का मतलब क्या है? ये इसका मीन्स ये है। ठीक है। जबकि एक्स वाई बिलोंग करता है आई में, तो क्या संबंध आर एक तुल्यता संबंध है? अगर संबंध आर सममित, स्वतुल्य, सममित, संक्रमक तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो संबंध आर एक तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं हम इसके हल। ठीक है। फर्स्ट हम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे। स्वतुल्यता, माना एक्स बिलोंग करता है आई में, तो एक्स आर एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, क्योंकि x टू पावर x अवश्य ही x टू पावर x के बराबर है, दोनों को के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? r स्वतुल्य संबंध है। ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सममितता। हम मान के चलते हैं कि x y किस में बिलोंग करता है? i में। इस प्रकार है कि x r y हो तो x r y implies that y r x फॉर ऑल x y बिलोंग करता है i में, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं x टू द पावर y इक्वल y टू द पावर x इम्प्लाइज दैट हम इसको उल्टा भी कर दे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों इक्वल ही हो जाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r जो है सममित संबंध है। ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, संक्रमकता। माना हम मान के चलते हैं कि एक्स वाई जेड बिलोंग करता है आई में, तथा यदि एक्स आर वाई और वाई आर जेड हो तो एक्स आर वाई वाई आर जेड इम्प्लाइज दैट एक्स आर वाई का यहाँ मतलब क्या है? एक्स टू द पावर वाई इक्वल वाई टू द पावर एक्स। ठीक है। और यहाँ वाई आर जेड, एक्स आर वाई का मतलब एक्स टू द पावर वाई इक्वल वाई टू द पावर एक्स है, तो वाई आर जेड का मतलब क्या हो जाएगा? वाई टू द पावर जेड इक्वल जेड टू द पावर वाई। अब हम ये दोनों की पावर में हम जेड ले लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये कोष्टक हटा दिए तो ये क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर वाई जेड और वाई टू द पावर एक्स जेड हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद ये जेड को एक्स टू द पावर जेड को पहले लिख दिया और वाई टू द पावर जेड को पहले लिख दिया। ठीक है। और बाद में कोष्टक के बाहर y इधर x टू द पावर y लिख दिया और इधर y टू द पावर x लिख दिया। ठीक है। और यहाँ y टू द पावर z का यहाँ मतलब क्या है? यहाँ देखिए z टू द पावर y है, तो यहाँ y टू द पावर z की जगह z टू द पावर y लिख दिए और यहाँ साइड में लिख दिए कि समीकरण 1 से। यहाँ इसको समीकरण दे दीजिए और उसको लिख दीजिए कि समीकरण 1 से। ठीक है। अब यहाँ देखिए फिर कोष्टक हटा दिया और दोनों को इनटू कर दिए। ठीक है। और इसको यहाँ देखिए, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ z टू द पावर x लिखिए और y को बाहर लिख दीजिए। फिर देखिए दोनों में y है तो y हट जाएगा दोनों का। ठीक है। फिर क्या बच जाएगा? x टू द पावर z इक्वल z टू द पावर x, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x टू द पावर एक्स आर जेड हो जाएगा। और x यहाँ एक्स आर वाई वाई आर जेड इम्प्लाइज दैट क्या हुआ? एक्स आर जेड मतलब आर संक्रमक संबंध है। यहाँ चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रमक तीनों है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है। यहाँ आप बाकी क्वेश्चन में भी यहाँ लिख दीजिए कि चूंकि संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है करके आप बाकी क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं हम तुल्यता संबंध के बेस में
चौथा उदाहरण, ठीक है, यह उदाहरण कहता है कि यदि R तथा S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है। यहाँ R और S को समुच्चय X में तुल्यता संबंध दे दिया है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि R इंटरसेक्शन X S भी X में एक तुल्यता संबंध है। इसको R इंटरसेक्शन S को हमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है, मतलब R इंटरसेक्शन S को स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों प्रूफ करना है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ हल देखते हैं, ठीक है। R इंटरसेक्शन S को तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक गुणधर्मों का सत्यापन करना है, ठीक है। अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, स्वतुल्यता। चूंकि R तथा S दोनों X में तुल्यता संबंध होने के कारण समुच्चय X में स्वतुल्य है। R और S दोनों ही तुल्यता संबंध है करके पहले ही बता दिया है, तो वो अवश्य ही स्वतुल्य होंगे, ठीक है। अतएव प्रत्येक A बिलोंग्स टू X के लिए, कोई अवयव A है जो X में बिलोंग करता है के लिए A बिलोंग करता है R में तथा A बिलोंग करता है S में। अतः प्रत्येक A बिलोंग X के लिए दोनों क्या A, R में बिलोंग करते हैं और S में भी बिलोंग करते हैं, तो वो अवश्य ही A अवश्य ही R इंटरसेक्शन S में बिलोंग करेगा। और ये A, R इंटरसेक्शन S में बिलोंग करता है, तो वो अवश्य ही स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सममितता। चूंकि R तथा S दोनों X में संबंध होने के कारण सममित है, अतएव किन्हीं दो अवयव के लिए, हम दो अवयव लेते हैं, AB बिलोंग करता है X के लिए। यहाँ A, B बिलोंग करता है R इंटरसेक्शन S में, ये हम लेके चलेंगे और क्या लाएंगे कि BA बिलोंग करता है R इंटरसेक्शन S में, ये हम लेके आएंगे, ठीक है। तो AB बिलोंग करता है R इंटरसेक्शन S इम्प्लाइज दैट AB किस में बिलोंग करेगा, R में, तथा AB किस में बिलोंग करेगा, S में। और R और S क्या है, तुल्यता संबंध है X में करके दे दिए हैं, तो अब वो अवश्य ही सम्मित होगा, और वो सम्मित होगा तो AB बिलोंग करता है R में, तो वो क्या हो जाएगा, BA बिलोंग करता है R में। और उसी प्रकार AB बिलोंग करता है S में, तो वो क्या हो जाएगा, BA बिलोंग करता है S में। इम्प्लाइज दैट BA बिलोंग करता है R में और BA बिलोंग करता है S में, तो अवश्य ही BA किस में बिलोंग करेगा, R इंटरसेक्शन S में। इसलिए ये हम लेके चले और BA बिलोंग करते R इंटरसेक्शन S में, ये हम ला लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कि R इंटरसेक्शन X सम्मित हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, संक्रामकता। चूंकि R तथा S समुच्चय X में तुल्यता संबंध होने के कारण वो समुच्चय X में संक्रामक है, अतएव किन्हीं तीन अवयवों A, B, C बिलोंग करता है X के लिए, A, B, B, C ये दोनों बिलोंग करता है R में, इसलिए क्या हो जाएगा कि R जो है संक्रामक है, इसलिए AC भी किस में बिलोंग करेगा, R में। और इधर देखिए AB, BC बिलोंग करते हैं S में, और S भी क्या है, संक्रामक है, तो वो किस में, AC भी किस में बिलोंग करेगा, S में, ठीक है। तो हम अतः किन्हीं तीन अवयव ABC बिलोंग करते हैं X के लिए, AB, BC बिलोंग करते हैं R इंटरसेक्शन S में लेके हम चलेंगे, और AC बिलोंग करता है R इंटरसेक्शन S में, ये हम लाएंगे। तो AB, BC बिलोंग करते हैं R इंटरसेक्शन S में, इम्प्लाइज दैट AB, BC बिलोंग करता है R में और AB, BC बिलोंग करता है S में, तथा AB, BC बिलोंग करता है S में, इम्प्लाइज दैट दोनों क्या है, संक्रामक है, तो AC बिलोंग करता है R में तथा AC बिलोंग करता है S में, और AC दोनों R तथा S में बिलोंग करते हैं, तो वो अवश्य ही AC बिलोंग करते हैं R इंटरसेक्शन S में। और यहाँ हम लेके क्या चले थे, AB, BC बिलोंग करता है R इंटरसेक्शन S में, और हम क्या ला लिए कि AC बिलोंग करते हैं R इंटरसेक्शन S में, तो यह R इंटरसेक्शन S संक्रामक हो जाएगा। अतः R इंटरसेक्शन S समुच्चय X में
तुल्यता संबंध है। आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि क्योंकि R इंटरसेक्शन S समुच्चय X में स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, अतः R इंटरसेक्शन S समुच्चय X में तुल्यता संबंध है करके आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो तुरंत लाइक बटन दबाइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।